हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तीनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ये वीडियो अगर देखा जाए तो थियोरेटिकली ज़्यादा होने वाला है। थियोरेटिकली मतलब अगर देखा जाए तो ज़्यादा डेटा हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं रोज़ डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को हाईलाइट करके बताता हूँ कि इसका फ़ायदा फ्यूचर में हो सकता है। सो इन्हीं दो स्टॉक्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पे जानना है कि किस तरीके से इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखा के यहाँ पे बाजार को भी चौंका दिया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में एक वीडियो भी बना के बताया था कि अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे हो चुके 15%, 20% की गिरावट हेल्दी गिरावट मानी जाती है एंड खास करके एक लार्ज कैप कंपनी के लिए। एंड आज आप देख सकते हैं ये कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। आज के दिन की बात छोड़िए, बट चलिए आज के दिन का भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कितने 3.5%। बट आपको पता है अगर ये कंपनी बहुत नीचे गिरी थी, वहाँ से ले गए अभी तक का मैं अगर कैलकुलेशन दिखा दूँ तो बहुत ही कमाल का है। मतलब एक महीने का चार्ट पैटर्न बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिलते हैं एंड नंबर में लिख के बताना चाहूँगा, शानदार 5 स्टार नंबर, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कमाल के नंबर। बट उसके बाद आपको पता है कि बाजार में अप्स एंड डाउन से चीज़ें चलती रहती है। ये पॉइंट को नोट करके रखना। अगर आपको ये बार बार लगता है कि सर नंबर तो अच्छे आए थे बट स्टॉक गिर गया, अब हम क्या करें, अगर आपको इसके साथ डील करना है तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए बेस्ट है कि लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक LTI की मैं बात करूँ, नंबर्स के बाद ये देख लेना, बहुत ही कमाल की गिरावट यहाँ पे थी एंड वो गिरावट हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ की। मुझे दुनिया का नहीं पता, ऑब्वियसली मैंने साफ शब्दों में एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने तो इस गिरावट का फ़ायदा यहाँ पे अच्छी तरीके से उठाया एंड ये कोई हमारा टारगेट नहीं कि यहाँ पे फ़ायदा हो गया हम खुश हो गए, नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। हाँ, अभी ये आपके ऊपर है। जो लोग शॉर्ट टर्म करना चाहते थे वो प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे जा सकते हैं। जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डेफिनेटली आप लोग बिंदास यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स थे, मतलब मैंने लिख के बोला, शानदार थे। एंड अब जो पुराना वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको साफ साफ शब्दों में एक्सप्लेन करके बताया था कि 10-15 मिनट की वीडियो क्यों बनती है, कि उसमें रीज़न बताए थे कि यहाँ पे क्यों आप लोगों ने बाइंग करना चाहिए। इन द केस चलो यहाँ पे ये तो भाग लिया या नहीं भी भागता और नीचे जाता, फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि येस, इसमें आप लोगों ने बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए। मेरा आवाज़ में कॉन्फिडेंस सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे। अभी नंबर अच्छे तो हम लोगों का डिस्कशन ही खत्म कि बबल है कि नहीं। अभी कंपनी नंबर ही अच्छे दिखा रही है तो आप लोग क्या बोलोगे बबल है करके। अच्छे है तो अच्छे नंबर्स, क्वार्टरली भी बीट किया है, ईयरली भी बीट किया है, अभी हम लोग क्या बोले। सो जितनी गिरावट होनी थी उतनी हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा माल उठा लिया। हालांकि उसके बाद वो गिरा नहीं ज़्यादा। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँ तो ये देखिए अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। अगर मैं 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसीलिए ये देखिए एग्जैक्टली तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा बट स्टिल 18-20% की गिरावट थी। एंड इतने गिरावट के बाद एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट आप लोग जरूर लगा सकते हो क्योंकि इसको हेल्दी गिरावट कहते हैं, राइट। 20% की गिरावट, और ऐसा थोड़ी है कि जीरो ही हो जाएगा। 100% की गिरावट वो बाउंस बैक करेगा ही करेगा। एंड आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गिरावट के चलते, सो वहाँ से लेके लगभग 10% तक अप्रॉक्सीमेटली ये स्टॉक जंप कर चुका है। सो मतलब आप देख सकते हैं FD से भी मतलब डबल ज़्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। वापस कहना चाहूँगा, कंटिन्यू रखना है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो आपका फैसला है। बट ये जो मैकेनिज्म है वो उसको आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर्स अच्छे आने के बावजूद जो आप में एक प्रेशर आता है, सर ये गिरा क्यों। तो मैं लिख के बोलता हूँ हमेशा, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, LT मतलब लॉन्ग टर्म। नंबर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें रहती है, एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है कि इतने इतने नंबर आने चाहिए एंड अगर नहीं आए तो कोई बड़ी पार्टी प्रॉफिट बुक कभी कभी कर लेती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई करके। सो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखनी होती है। एंड अगर आपको वो पुराना वीडियो देखना है जब मैंने आपको कहा था कि बहुत ही अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, तो लिंक ऊपर आई बटन पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड उस वीडियो को डीपली देखना क्योंकि वहाँ पे मैं रीजंस बताता हूँ कि अगर आप दाव लगाते हो भी कैसे सेफ हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज वो नीचे भी जाएगा मतलब तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर यही आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि कल अगर बाजार में कितनी भी बड़ी तबाही आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितनी भी आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि वो यू टर्न वी शेप रिकवरी दिखाएगा ही दिखाएगा। सो LTI ने ये चीज़ हमें सिखा दी है। आप देख सकते खुद कि कैसे इसने रिकवरी दिखाई है। एंड अभी भी कहना चाहूँगा, आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो बिंदास होकर कंटिन्यू करिए। बहुत ही बढ़िया स्टॉक के नंबर्स अच्छे हैं ना, तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो LTA ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ कि डेट फ्री कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न कमाल का है। आज के दिन सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ देखेंगे, 47 to 48% डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना क्या आपने इस गिरावट का फ़ायदा उठाया था, क्या आप
शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करोगे या फिर लॉन्ग टर्म में रहोगे, ज़रूर आप अपना भी यहाँ पे जो डिसीजन रहेगा वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। देन अगेन एक चीज़, हैप्पीएस्ट माइंड, यस हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के भी नंबर्स के रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। क्या लिखा था, सेम चीज़ें वही रिपीट करूँगा कि लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रही है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। एंड शॉर्ट टर्म में वाकई में आप लोगों ने देखा होगा कि ये स्टॉक हम लोगों को यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अभी हुआ क्या, देख लीजिए, कमबैक हो गया। हाँ, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आते रहते हैं कि इसके साथ पार्टनरशिप, उसके साथ एग्रीमेंट, एंड देखिए ये अच्छे स्टॉक्स के साथ ही होगा। जो स्टॉक पिटा हुआ है, जो स्टॉक पहले 1000 पे चलता था आज 10 रुपये पे चलता है, वहाँ से कहाँ पे पार्टनरशिप आएगी, कहाँ पे एग्रीमेंट आएगी, वहाँ पे अच्छे न्यूज़ आ ही नहीं सकते। वहाँ पे आपको बैंकरप्सी, NCLT, कंपनी क्लोज होगी, प्रमोटर भाग रहे हैं, राइट, प्लेज ज़्यादा शेयर्स है, किसी बैंक ने वो प्लेज रखे हुए शेयर्स, गिरवी रखे हुए शेयर्स बेच दिए। ये ऐसे ही न्यूज़ आपको ऐसे छोटे शेयर्स में देखने को मिलती है। बट अगर आप अच्छे स्टॉक्स के साथ रहोगे तो वहाँ पे आपको कमाल की न्यूज़ देखने को मिलेगी, एंड अच्छे न्यूज़ बाजार में अच्छी खासी जंप भी लेके आ जाते हैं। सो आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में भी हम लोग को अच्छी खासी 20% की गिरावट के हिसाब से मैं बात करूँ, 20% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है सिर्फ मई मंथ। अभी 14 मई से लेकर 27 मई गिन चुन के बात करूँ तो 10, 13, 15 दिन की बात है, इसमें ही ये 20% के। तो इसमें बताने का मकसद क्या है, जो बोलते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि यही चीज़ है कि नंबर्स अगर आपने डीपली पढ़े हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पे रहता है। जो गिरावट के बाद हम लोग पूछते हैं ना कि क्या हम लोग बाय करें, देखिए बुरा मत मानना, बट ये मैं सच्चाई बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टॉक गिरता है 10%, 15, 20%, एंड आप किसी को भी पूछते हैं, मुझे भी पूछते हो कि क्या हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगाना चाहिए, बिलीव मी आप उस कंपनी को डीपली अभी भी एनालाइज नहीं कर रहे हो। ये सवाल पूछने वाला व्यक्ति वही होता है जो कि सिर्फ कंपनी में रिटर्न के मकसद से एंटर करता है। अगर आप कंपनी को डीपली जानोगे, पहचानोगे, तो आपको समझ में आता है कि यस ये कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आने वाले 1, 2, 5 साल में ये मेरा पैसा बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर करके दे सकता है। एंड ये कॉन्फिडेंस आपको गेन करने के लिए कंपनी का हर एक पिलर ध्यान से पढ़ना होगा। उसका नेचर क्या है, कितनी रिस्क है, मैनेजमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, अभी कंपनी के रिसेंटली नंबर कैसे है, उसके पहले के नंबर कैसे, कंसिस्टेंसी है कि नहीं। जब आपको ये सारे सवालों का जवाब येस मिलता है तो वो शेयर, बिलीव मी दोस्तों, आप लोग गिरने का इंतजार करोगे कि ये गिरना चाहिए, तब मज़ा आ जाएगा। सो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ गिरावट के बाद ये पूछोगे क्या निवेश करना चाहिए, राइट, तो वो निवेश येस और नो आंसर देके कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बाजार में इतनी सारी एक्सटर्नल इश्यूज चलते रहते कि वापस वो स्टॉक और 10% गिर गया तो फिर आप उसको लॉस में बेच के लिए निकल जाओगे, क्योंकि आपने स्टडी खुद से नहीं किया, किसी और के कहने के ऊपर आप वहाँ पे बाय एंड सेल कर रहे हो। सो हैप्पीएस्ट माइंड में भी यही चीज़ अभी हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है कि कंपनी के नंबर्स को लॉन्ग टर्म लीजिए, शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ें नहीं होती है। शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन के कारण अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ट्रेडर के बीच बाइंग सेलिंग चलती रहती है। सो हैप्पीएस्ट माइंड भी कमाल का स्टॉक है, ऑलरेडी मैं बता चुका है, एंड अगेन कह रहा हूँ इसमें भी कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। यहाँ पे गिरावट 10, 15, 20% होना एक आम बात है, तो उतना मेंटली प्रिपेयर्ड भी आप लोगों ने रहना चाहिए। LTI की बात करें, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, वो एक लार्ज कैप कंपनी है, वहाँ पे अगर इतनी बड़ी गिरावट मिल गई तो लपक लो, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपका आना ही चाहिए, सवाल ही नहीं उठता है। एंड ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं। सो ये चीज़ें दोस्तों आज के दिन बहुत हम लोगों को अच्छी तरीके से सीखने को मिली, देखने को भी मिली। आप देख सकते हैं 27 में, ठीक है, 24% की डिलीवरीज, बट खास बात हैप्पीएस्ट माइंड की बात करो तो 27 में देखिए ऑल टाइम हाई, 52 एक हाई नहीं, ऑल टाइम हाई है। मतलब ये चीज़ें आपको मैं बता चुका था कि हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर अच्छे आने के बाद वो गिरा था, तो बहुत सारे लोग सर अभी हम लोग क्या करें, गिरने दो, क्या फ़र्क है। इनफैक्ट आपका ट्रस्ट होना चाहिए उस कंपनी के नंबर्स की ओर कि यस यहाँ पे वो कितने भी गिरा दे, कोई भी एक बड़ी पार्टी रहती है उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर, वो प्रॉफिट बुकिंग करते, फिर भी हम लोग डरेंगे नहीं। सो ये कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको खुद से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे खुद से ही इन चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर वो स्टॉक कितना भी गिरे, राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज भी बोलता हूँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो सब आपको पता ही है, बढ़िया वही निफ्टी 50, उसके साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50, वही स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वही है मेरे पास। मैं आज भी कहता हूँ अगर बाजार कितना भी गिरे, अभी 15 चल रहा है, चाहे वो 13,000 पे भी आ जाए, 12 पे आ जाए, 10 पे आ जाए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा भरे पड़े हुए हैं, एंड इनफैक्ट इस गिरावट का मैं ज़्यादा फ़ायदा भी उठाऊंगा। सो अगर आपको एक कॉन्फिडेंस गेन करना है तो आपको अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने पड़ेंगे, एंड उसके लिए खुद से स्टडी करना पड़ेगा। सो वीडियो बनाने का मकसद ही यही था दोस्तों कि ये चीज़ें आप लोगों ने भूलनी नहीं होती, हम लोग भूल जाते कुछ दिनों के बाद। नंबर में कितनी बार बोलता हूँ, नंबर लॉन्ग टर्म के लिए रोल प्ले करते नहीं, स्टॉक गिर गया अभी हम लोग नहीं रुकेंगे। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी के नंबर अच्छे, कितना भी वो गिरे फिर भी, राइट, रीज़न ऑब्वियसली हम लोगों को देखना पड़ेगा, कोई फ्रॉड बीड का चक्कर नहीं होना चाहिए, बट अगर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, करेक्शन आ रहा है, तो फिर आप लोगों ने डरना नहीं होता है। सो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें या फिर उसी के साथ साथ L&T इन्फोटेक,
दोनों शेयर्स ने हम लोगों को ये गजब की चीज़ सिखाई है कि नंबर लॉन्ग टर्म के लिए रोल प्ले करते हैं। एंड लार्सन एंड टुब्रो ने ये सिखाया कि अच्छा स्टॉक अगर कभी गिरता है 10-20%, तो वहाँ पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ अच्छा खासा बाइंग करके रिटर्न्स भी कमा सकते हो। यही चीज़ हम लोगों ने एशियन पेंट में भी की थी, सेम टाइटल से मैंने वीडियो बनाया था, राइट। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है दोस्तों, बाजार में बार बार रिपीट होती है, साइकिल की तरह चलती रहती है चीज़ें। तो एक बार आपको इसका आदत पड़ गया ना कि ये चीज़ें ऐसी ही चलती है, आपको समझ में आएगा, फिर आप इंतजार करोगे कि अच्छे स्टॉक के नंबर है, बस ये गिरने दो, मज़ा आ जाएगा। सो आया आशा करता हूँ आपको मेन चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। तो ज़रूर यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। एंड इससे अगर आपने कोई रिटर्न्स अच्छे कमाए भी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। सो आया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।